बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं उनका तारुफ आपसे करवा देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वंदे मातरम सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, संघ को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज़ आलम रिजवी साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज़ खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, वो लोगों ने वंदे मातरम नहीं बोला जब मैंने वंदे मातरम किया। चलिए कीजिए बिस्मिल्लाह। वंदे मातरम कीजिए बिस्मिल्लाह। फराज भाई, वंदे मातरम से मुझे पूरा यकीन है आपको आपत्ति नहीं होगी। वो तो हनुमान चालीसा भी गा चुके हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किसी गोल वर्कर के कहने पर नहीं बोलूंगा। मैं एक बार नहीं 200 बार बोल सकता हूं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने कभी वंदे मातरम को चूम करके जो लोग फांसी के फंदे पर नहीं झूले, वो लोग जिन्होंने कभी अपने ऑफिस में तिरंगा फहराने में जिनको दिक्कत हुई, जिनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत हुई, वो लोग जब वंदे मातरम के ऊपर ज्ञान देंगे तो उनके ज्ञान के ऊपर मैं नहीं कहूंगा। आगे बढ़िए। नहीं, आगे बढ़ जाऊंगी। वंदे मातरम तो कर दीजिए। मैं आ जाता हूँ। ये गोलवलकर कौन? आप मुझे कह रहे हैं? मैं हूँ गोलवलकर के खानदान से वर्कर। आपको नहीं, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने कहा था कि मैंने वंदे मातरम कहा, इन लोग से कहिए कि अच्छा, तो मैं कह रही हूँ, कहिए फख्र से वंदे मातरम। मैं एक बार नहीं, मैं 4 बार कहूंगा। कीजिए बिस्मिल्लाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनिए, अब सुनिए, बस बस बस। अब शहजाद से कहिए कि कहें। सुनिए, बस आगे बढ़ जाते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ गए आगे, बस हो गया था। हाँ, बढ़ जाते हैं। चलिए बढ़िए आगे, बढ़िए आगे। नहीं, बोल दीजिए ना, शहजाद को चैलेंज दीजिए। आए तो लाइक चैलेंजेस इन गूंज। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको शहजाद से, जल्दी से। मैं बात अपनी रख देता हूँ, फिर वो करते रहे, चैलेंज खेलते रहे। देखिए, ऐसा है कि इनके यहाँ पे आने से गोलवलकर के वर्कर तो बोल रहे हैं, परंतु अखिलेश के वर्कर क्या बोलते हैं? टीवी पे एक वर्कर आके वंदे मातरम 4 बार बोलता है। अबू आजमी बोलता है मेरे धर्म के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है। अब मैं अबू आजमी की मानूं जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष के, या फराज किदवाई की मानूं? अच्छा, रईस शेख, जब महाराष्ट्र में वंदे मातरम कंपलसरी करते हैं हम लोग, तो महाराष्ट्र में उनके और एक विधायक रईस शेख समाजवादी पार्टी के बोलते कतई नहीं करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने तो वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में बांटा था। नेहरू जी ने बोला था कि ये फिट नहीं है नेशनल सॉन्ग बनने के लिए, जिन्ना के दबाव में आगे कि मुस्लिम इरिटेट होते हैं। पर आज के युग के कांग्रेसी भी, मतलब नेहरू वंशी जो कांग्रेस है, आरिफ मसूद, मैं नहीं बोलूँगा मेरे मजहब और धर्म के खिलाफ है। सिद्धरमैया, रिपब्लिक डे पर यह बोलने की आवश्यकता नहीं है वंदे मातरम। सोनिया गांधी स्किप कर देती है वंदे मातरम वाला कार्यक्रम। और राजस्थान में कांग्रेस के बीडी कल्ला बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलना है। और आज इसीलिए इसी राजनीतिक इकोसिस्टम जो जय फिलिस्तीन बोल सकता है, देखिए यहाँ पे 4-5 बैठे हैं ना, 2-3 हैं, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जय गाजा बोलेंगे, सर तन से जुदा इनके लिए सांप्रदायिक नारा नहीं है, पर वंदे मातरम बोलेंगे कि मेरे इस्लाम के खिलाफ है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बाकी हिंदू भी है, संगीत रागी जी भी है, मैं सनातनी संगीत रागी जी से पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम बोलते तो पूजा पद्धति थोड़ी है वो। संगीत रागी इज नॉट प्रेइंग व्हेन ही इज सेइंग वंदे मातरम, इट इज द सैल्यूटेशन टू द मदर इंडिया। तो हम तो माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये हमारी इस्लाम में मान्यता है। तो सुनिए ना, इस्लाम के दृष्टिकोण से भी, अभी फैज भाई बोलेंगे, इस्लाम के दृष्टिकोण से भी वंदे मातरम बोलने में कोई समस्या नहीं है। और मैं इसीलिए साजिद रशीदी साहब से कहता हूं, फतवा जारी करके बोलिए कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। साजिद रशीदी साहब, अरे हम अपने बच्चों को क्यों जबरदस्ती के इन चीजों में डाल रहे हैं? वतन परस्ती, क्या आप अपने औलादों में वतन परस्ती लाने की कोशिश नहीं करेंगे? आपको फक्र नहीं होगा? वंदे मातरम से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और फिर जब आपका बच्चा वहां नहीं गाएगा तो उसको किस नजर से देखा जाएगा? ये भी तो समझिए ना आप। ये इंसानियत के खिलाफ गाने वाला कोई लाइनें थोड़ी सिखाया जा रहा है। वतन परस्ती की लाइनें हैं, उससे किसी को क्या इतराज हो सकता है? रूबिका जी, आपने अपने इंट्रो में ही इस बात को कहा था कि देखिए, ये इसलिए गाया गया था कि हमने अंग्रेज़ों को भगाया। आज आप इंसाफ से बताइए, हम इसको गाकर किसको भगाएं?
सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए, जो वतन की हमारे मुखालिफत अंदर कर रहे हैं देश साजिद- प्रेम की भावना साजिद जागे, रशीदी किसको साहब, भगाएं इसको गाकर। वो जो इसे गाने से इरिटेट होते हैं नहीं, उनको आप भगाते मुझे हैं। चलिए ईमानदारी से, मुझे आप ईमानदारी से मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम्म, नहीं, आप ईमानदारी से नहीं बता रही हैं, मैं ईमानदारी से बता आप ईमानदारी से बिल्कुल नहीं बता रही हैं। जब जंग आज़ादी में इस गीत को गाया गया तो उस वक्त हमने अंग्रेज़ों को भगाया। हम्म, आज कोई जंग का माहौल तो है नहीं, क्यों कभी आज तो को आप लड़ाई कहते का जंग माहौल तो है माहौल नहीं। मौलाना फंस गए बहुत। दूसरी बात, हमारे पास एक राष्ट्रगान है, हाँ एक राष्ट्रगान है हमारे पास, हाँ जो इससे बड़ी अहमियत रखता है। इससे बड़ी। तीसरी बात, 1986 2016 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के सम्मान में भी खड़ा नहीं होता है तो उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें आपने 3 साल की सज़ा रख दी इसमें, कि अगर कोई नहीं गाएगा तो 3 साल जेल में जाएगा। क्या चाहते हैं भाई? जब आपको कहाँ पता 3 साल है, सजा? आप प्रदेश के, देश के मुखिया हैं, नहीं, आपको किसने पता है कहा कि है? एक बड़ी Where is it कम्युनिटी, written? एक बड़ी कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी है, हाँ। मैं कहाँ पूरी है? कर लूं फिर बताइएगा। नहीं पर वो कहाँ लिखा है कि एक अगर देश आप की ये एक नहीं बड़ी पढ़ते कम्युनिटी हैं- जो ये शुरू से कहती आई अरे है। आप झूठ मत फैलाइए ना मौलाना 1937 साहब। इसका व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं ना। कहाँ अरे लिखा मैं है पूरी कि बात आप कर लूं, आप नहीं मेरा पूरी रिदम बात तोड़ नहीं, देती झूठ हैं। झूठ बोलते आप जाएंगे मेरा तो रिदम मैं- तोड़ देती हैं। अरे आपका रिदम वंदे मातरम में आना चाहिए। पूरी बात मैं बताऊंगा उसको, सुनिए। मातरम, इसमें रिदम अरे लाइए। बताऊंगा ना, सुनिए तो सही, बताऊंगा, सुनिए, सुनिए। सुफलाम, हाँ सुनिए। मलयज शीतलाम, इतनी आवाज़ आवाज अच्छी है आपकी, नहीं, माशाल्लाह। रिदम लाइए ना, इसमें रिदम लाइए। बाकी सब ये झूठ फैलाने में रिदम लाकर क्या करेंगे? नहीं, हमको अच्छी नहीं आवाज़ सुनना है। आपका झूठ। अब सुनिए, 1900 अरे सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। 1937 में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, रहमतुल्लाह कैरानवी, इन तमाम लोगों ने बाकायदा एतराज़ दाखिल किया और 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने वो पंक्तियां हटाई और आज तक वो हटाई चल रही थी। अब मौलाना साहब आज़ादी को गड़बड़ हो गई 76 है। साल हो गए। ओके मौलाना साहब, आज ऐसी ओके कौन मौलाना सी साहब, जरूरत आ आपने पड़ी? कहा आज 1937 ऐसी में कौन मौलाना सी साहब, जरूरत आ पड़ी मौलाना साहब मैं कि भाई एहतराम से- राष्ट्रगान से ऊपर इसको ला रहे हैं मैंने आप? कहा एहतराम से मैं आपको सुन रही थी, अब एहतराम से आप मुझे सुनिए। आपने कहा कि 1937 के बाद आपने कुछ नाम लिए और उन्होंने कहा उन तमाम हजरत ने एतराज़ जताया और उसके बाद उसको हटा लिया गया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, सैयद हसन इमाम साहब मुसलमान थे कि नहीं थे? हाँ कि ना? कौन है सैयद हसन इमाम? अल्लाह अकबर। चलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद अली जौहर मुसलमान थे कि नहीं थे? डॉक्टर मुख्तार अहमद मोहम्मद अंसारी, अली जौहर मुसलमान क्यों नहीं थे? कौन कहता है उनको मुसलमान? बोलेंगे तुरंत मुसलमान है। हकीम अब अजमल बोलो खान, अफजल गुरु तुरंत अहमद मुसलमान अंसारी, है। आबिदा याकूब बानो मोहम्मद बेगम, तुरंत मुसलमान है। अहमद गलत लिस्ट लेके बैठी है। आबादी अरे रुकिए, राष्ट्रवादियों की लिस्ट लेके बैठे हो आप। आबिदा मैडम, बानो बेगम, मैडम, अरे आतंकियों की लिस्ट पढ़ो बोलेंगे। बेगम निशातुन निसा मैडम, मोहानी, मुझे एक चीज शरीफा बताइए हमीद आप, अली, सिर्फ एक चीज बताइए। कुलसुम सयानी, सुनिए। अनीस बेगम सिर्फ किदवई, एक चीज बता ये दीजिए। सब मुसलमान थे कि नहीं थे? मौलाना साहब हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक सेकंड देना। अरे 100 नाम पढ़िए आप। एक सेकंड। अरे 100 नाम क्या? एक सेकंड सुनिए, रूबिका, आप ऐसे नहीं 100 होता। नाम पढ़िए, ना, लेकिन ना, मुझे एक सर, सवाल मुझे का जवाब बताइए, दे ये मुसलमान दीजिए। थे कि नहीं थे? सुनिए सुनिए, ये फख्र एक से सवाल का वंदे मुझे जवाब दे मातरम गा रहे थे दीजिए। 1937 और पैनल पर से बैठे पहले कोई भी पहले आदमी तक। दे मौलाना सकता साहब, है। 5 वक्ता नमाजी लोग थे ये भी। अरे बोलने तो दीजिए बोल मोहतरमा, बोल आप के, तो अरे बोलने नहीं भैया दे बोल रही दिया हैं। ना, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आधे जवाब नहीं घंटे दे का पा रहे आपका हैं। शो है, 6 लोग बैठे हैं, हाँ। बोलने नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, जवाब दे रहा हूं ना, कहाँ जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो 37,000 नाम वहां लिखे हुए हैं नेशनल म्यूजियम में मुसलमानों के, 67 में से 37 नाम है मुसलमानों के। मुझे अब भी आपको राष्ट्रभक्ति की वो देनी पड़ेगी? अरे एक नाम हमने तो पाकिस्तान एक को नाम लात तो मार आप दी, बोल नहीं पाकिस्तान को पाए हैं। ठुकरा दिया, मैंने हमें अब भी आपको 1, वंदे 2, मातरम 3, कहकर 4, जो है 5, 6, देश 7, प्रेम का वो 8, देना 9, पड़ेगा। 10 नाम 37 में से गिना दिए। कौन है नहीं, ये देश ऐसे मौलाना प्रेम का साहब कह रहे थे, सर्टिफिकेट कौन हमसे है? क्यों मांगा ये जाता है? सैयद हसन कौन है रूबिका जी? सैयद अरे हसन इमाम नहीं, के आप बारे में कोई मुझे जानकारी आपको है नहीं? मुसलमान और फिर क्यों सर्टिफिकेट आपको देगा तो- आपको? आपको याद है वो सारे नाम। मुसलमान
मुसलमान अपनी मुसलमान के आस्था आप के कोई खिलाफ यहाँ वकील नहीं बैठे हुए हैं। मोहम्मद फैज, मुसलमान अपनी Only 10 आस्था के seconds, खिलाफ then कोई I've चीज other गाकर people. आवाज कम, आपको हाँ, मोहम्मद फैज। देखिए ऐसा है, रूबिका जी गलत लिस्ट लाई ना, ये न्यूज़ 18 वाले भी ऐसा हमने तो करते साफ हैं। कहा इसमें है कि आप मुसलमान एक सेकंड को इनको नहीं चुप लाया। कराइए, थोड़ा सा। रूबिका का प्रोड्यूसर अगर देता ओसामा बिन लादेन, तुरंत बोलते मुसलमान, याकूब मेमन तुरंत बोलते मुसलमान, अफजल गुरु तुरंत बोलते मुसलमान। ये प्रोड्यूसर की गलती है, गलत लिस्ट दे दी आपने, राष्ट्रवादियों की लिस्ट दे दी। अरे उनको तो सिर्फ आतंकी में मुसलमान दिखता है। दूसरी बात, इन्होंने बोला वंदे मातरम जो है वो उसका काम खत्म हो गया, भगा दिए ब्रिटिशर्स को, तो कांग्रेस का भी तो काम खत्म हो गया गांधी जी के हिसाब से। अभी ये पॉइंट मुझे फैज साहब ने बोला कि कांग्रेस को बंद कर दो, ताला लगा दो, ऐसे लॉक करके फेंक दो ताले की चाबी, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। बोलूंगा नहीं मुसलमान नहीं है, अरे वो आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। मैं बोलूंगा मुसलमान नहीं है मोहम्मद शहजाद फैज, पूनावाला। सबकी आवाज डाउन हुई है, हाँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा शहजाद पूनावाला कौन है, बोलूंगा मुसलमान नहीं है। बरकाता भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खर कर वाले, अबला क्यों मैं बोले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें माँ शक्ति, हृदय तुम्हें माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। जिस दिन से ये वंदे मातरम लिखा गया, गाया गया, उस दिन से राष्ट्रवादी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। रूबिका जी ने जो लिस्ट पढ़ी उनको कोई दिक्कत नहीं है, रूबिका लियाकत जी को दिक्कत नहीं है, शहजाद पूनावाला जी को दिक्कत नहीं है, मोहम्मद फैज खान को भी दिक्कत नहीं है, और सच्चाई यह है कि फराज किदवई को भी दिक्कत नहीं है। जब से बंगाल का रिजल्ट आया है, इनके नेता ने हनुमान चालीसा जैसे ही अपने स्टेटस में डाला तो मुझे काफिर कहने वाले, मुझे मुनाफिक कहने वाले, मुझे संघी कहने वाले फराज किदवई ने भी इसी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा, और बहुत जल्दी वो पूरा वंदे मातरम भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस्लाम से कोई इसका विरोधाभास नहीं है। रूबिका जी, मेरे नबी की जो जन्मभूमि है ना मक्का शरीफ, उसे उम्मुल कुरा कुरान शरीफ ने कहा, सभी शहरों की मां, यानी मेरे नबी की जन्मभूमि को भी कुरान शरीफ मां कह रहा है। उम्मुल कुरान कहते हैं सूरह फातिहा को, यानी कि साहित्य को भी मां कहा जा रहा है, और मां के कदमों में जन्नत है कहा गया, यानी जन्म देने वाली को भी मां कहा जा रहा है। इसी को ही तो हम मातृभूमि कहते हैं, इसी को ही तो हम सरस्वती माता कहते हैं। तो इसमें ये तीनों माताएं हैं जन्म देने वाली। तो हम ही दुर्गा दश प्रणत धारणी, कैसे जरूरत नहीं है जी आज इस गीत की? क्या आज हमें कर्नल सोफिया कुरैशी की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत नहीं है? इसे ही तो संस्कृत में दुर्गा कहा गया है। बताइए, कमला कमल दल विहारिणी सरस्वती माता को कहा जाता है, वाग्देवी को। क्या हमें आज ज्ञान की जरूरत नहीं है? स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है ना? उसे ही तो समृद्धि की, जीडीपी की जो हमें जरूरत है, उसे कमला कमल दल विहारिणी कहा जाता है, वाणी विद्यादायिनी सरस्वती माता को कहा जाता है। तो दिक्कत क्या है इनको? इस्लाम पूछ लेती हूँ ना मैं, मुमताज आलम रिजवी, दिक्कत क्या है? बीजेपी का, इनको लग रहा है कमल दल। मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। देखिए, सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये वतन हमारा। ये तो याद रखना। गुल सिता हमारा, ठीक है, गुल सिता हमारा। ये भी भूल गए भाई, हंस रहे हो, हंस रहे हो। देखिए, ऐसा है, शहजाद पूनावाला को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि शहजाद पूनावाला जो है वो जो है कुछ पा तो रहे नहीं है, खाली डब्बा की तरह वो भड़बड़ा रहे हैं खाली, तो इसलिए उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। अब आप आइए टॉपिक पे। देखिए, सारे जहां से अच्छा पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, जनगण मन पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, कहीं कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 23 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब किया गया है, जो मुस्तकबिल खराब किया गया है, उस पे बात कौन करेगा? आज मैं पढ़ रहा था रूबिका जी, बहुत एक मिनट अरे एक मिनट, अरे मैंने कहा ना भाई, बात खत्म हो गई, मैंने कहा इस पे पढ़िए ना, क्या एतराज है? आप वंदे मातरम खूब करवाइए, आप जनगण मन खूब करवाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आप जो बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं, वो फिक्र न्यूज 18 इंडिया पर एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा हम लोग यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगी वो जो शो की, और वो ऐसे ही कोई शो नहीं था, उसमें बकायदा सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से,
नेशनल टेस्टिंग रूबिका जी, एजेंसी से सबसे रूबिका सवाल जी, किए गए सुनिए, हैं। रूबिका जी, और और सिर्फ मैं आ रहा सवाल हूं। नहीं, बात यही सवाल यही- नहीं, यही रुक बाकायदा रही है, सुनिए। मेहमानों ने यहाँ जो पर हमारे यहाँ उनसे इन्वेस्टर जवाबदेही थे दूसरे मांगी मुल्कों है, के। कईयों ने इस्तीफा तक मांग लिया रूबिका है। जी, तो सुन उस लीजिए, पर बात मेरी नहीं। बात तो मुमताज सुनिए। भाई बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मुमताज भाई बस एक रूबिका सवाल जी, का सुन जवाब। तो मुमताज लीजिए, भाई मेरी रुकिए। बात तो- मैं माशाल्लाह एक से सेकंड। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? बिल्कुल भाभी है? शादीशुदा हैं, हाँ, दो भाभी बच्चे हैं, हैं दो माशाल्लाह। बच्चे हैं। दो बच्चे वंदे मातरम बिल्कुल पढ़ेंगे है। स्कूल में कि नहीं पढ़ेंगे? शहजाद पूना वाले की तरह थोड़ी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं हाँ, छुट्टा बैल की तरह। मैं तो मैं पूरे भारत को अपना माशाल्लाह परिवार शादीशुदा मानता हूँ है, भाई। दो बच्चे हाँ, हैं, केवल रोहिंग्याओं घर को नहीं है, मानता हूँ, आप रोहिंग्याओं को घर है। मानते हैं, पर ये तो बता हम दीजिए, जो ऐसा है सुनिए, शहजाद पूना वाला ऐसा नहीं है, सुनिए, आगे पहले नीट कर रहे हो, मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो पढ़ा लो। मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो सीखने दो, पढ़े वहां पे हुए तो हैं, मैथ क्या साइंस नहीं जानते लोग हो? करते। यहाँ पे नीट मदरसे के बच्चों को कर रहे हैं, है ना? ये डॉक्टर नीट बन रहे हैं, छोड़ो इंजीनियर और बन बताओ रहे पहले हैं, कि मदरसे में मैथ पायलट साइंस बन पढ़ाओगे रहे कि हैं, नहीं। अब बात करो IAS, वंदे मातरम IPS की। बन रहे वंदे हैं। मातरम का विरोध क्यों मदरसे करते के बच्चे डॉक्टर वंदे मातरम APJ का विरोध अब्दुल क्यों कलाम करते हो? जो है वो मदरसे के हो? पढ़े हुए वंदे थे। मातरम का विरोध हाँ? क्यों करते हो? नहीं, कौन हम अरे आप कह रहे हैं, करते कौन हो। विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। बोलो फिर लेकिन वंदे ये तुम मातरम इसलिए ये ठीक सब है। बातें ला बोलो रहे ये हो मजहब के खिलाफ ताकि नहीं है, बोलो। नीट पे बात ना हो पाए। अरे हमारे भाई। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जा रहे हैं ताकि यहाँ पे सरमायाकार आए, सरमाया अच्छा, चलो। इन्वेस्टर आए, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। आज भी खबर छपी हुई है, 27,000 करोड़ रुपया विड्रॉ किया गया है। ना तो मैं ये दिखा देता हूँ, देखिए ये खबर छपी हुई स्टॉक है, मार्केट देखिए अभी 27 वंदे करोड़ मातरम रुपया पर जो है है। वो विड्रॉ आपके किया और छोटे-छोटे बच्चे इसी स्कूल जाएंगे तो 2026 वंदे में मातरम गाएंगे 2 कि नहीं गाएंगे? मुमताज आप भाई, ये 2 बता लाख दीजिए। करोड़ से विषय ज्यादा पे बोल नहीं रहे हो। इन्वेस्टर ने मुमताज पे बोले जा रहे हो। withdraw किया मुमताज है। भाई, आज हमारा मैं रुपया यहाँ गिर करके वंदे मातरम शांत पर हो गया है। पारित आप आदेश वंदे पर मातरम, चर्चा वंदे नहीं कर मातरम। रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। मदनी साहब जब एतराज करते हैं तब मुझे डिबेट करनी पड़ती है। मुमताज आलम, जो बात आप कह रहे हैं कि इस देश के भविष्य के लिए जितने भी सवाल है हमें खड़े करने चाहिए, मैं वो सवाल पहले भी खड़े करती आई हूं और आगे भी करूंगी। नहीं, लेकिन आप जैसे तमाम लोग इस मेन मुख्य केंद्र बिंदु से जब अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्यों? आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है। आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है। लेकिन किसी और मुसलमान का बच्चा वंदे मातरम पढ़े तो आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। मुझे आप लोगों से ज्यादा दिक्कत है। आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां वंदे मातरम रोज पढ़ाया जाता है, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीजेपी शासित कोई राज्य में इसे अनिवार्य कर दिया जाता है तो आप कहते हैं इस्लाम खतरे में आ रहा है। आपकी वजह से आम मुसलमान जो है वो शक की निगाह से उसे देखा जाता है कि ये नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो तो आपको टीवी पर देख रहा है, व्हाट्सएप पर तो आप घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदिए। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक। केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु मैंने आपको बता दिया क्या है। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रही हूँ फक्र से कहिए और कहिए रूबिका लियाकत, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आप ऐसा कहिए कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब फक्र से वंदे मातरम गाएंगे। झूठे हैं ये लोग, तो मैं डिबेट यहीं खत्म करूंगी। पूना वाला और फैज नहीं हूं। हाँ बस बोल दिया आपने, मैं शहजाद पूनावाला फैज नहीं हूँ जो फक्र से वंदे मातरम गाते हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है कि ये डिबेट जो है तुरंत हम लोग नीट पे शुरू कर देते हैं। एक बार मौलाना साजिद रशीदी बोले कि वंदे मातरम इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, डिबेट ओवर। नेक्स्ट मिनट से जो टॉपिक इनको पसंद आए करो। मैं कह रहा हूं नहीं है। अरे आपके कहने से क्या हो रहा है? फतवा जारी कर रहे हैं। वो अरशद मदनी जी को समझाओ ना, आप यहाँ पे क्यों आगे पे? गो टॉक टू अरशद मदनी। आप अरशद मदनी नहीं सुनते? आपकी हुआ जवाब मैं दूंगा, सुनिए। हाँ बोलिए। फतवा जारी कर दो मौलाना हुआ साहब, जवाब आप तो मैं इमाम दूंगा, एसोसिएशन सुनिए। के हेड हैं। हाँ, फतवा जारी कीजिए कि अभी इस्लाम के शहजाद खिलाफ पूनावाला नहीं ने है वंदे कहा, मातरम। अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि साजिद रशीदी कह दे। नहीं सुनिए, फतवा साजिद रशीदी कह दे। मैं खुद भी मना करता हूं, अपने आपको भी मना करता हूं, बच्चों को मना करता हूं और बाद में तमाम मुसलमानों को कहता हूं, जो भी चीज़ इस्लाम के खिलाफ होगी, जो शिर्क पैदा करेगी हमारी जिंदगी में, हम नहीं कर सकते उसको। ये जो लोग बैठे हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो पहले से मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं। ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? इसकी शक्ल दिखाओ। और ये क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं मुसलमान है, पड़ता। ये भी वंदे मातरम ये पढ़ते 50 हैं। दफा आप गाएं, बोलो 100 दफा गाएं। हाजी कट्टरपंथी कुंठाओं को पूरा नहीं करता ये तो आप नहीं गाते हो।
इस्लाम का फराज नाम मत भाई लो। पूरा वंदे मातरम इस्लाम नहीं गा बिल्कुल सकते। इजाजत देता है वंदे आखिर की मातरम 6 गाने पंक्तियां की। नहीं गा सकते अब फराज मैं भाई। एक बात सुन लो, वो कह रहे हैं आखिर की 6 पंक्तियां नहीं गा सकते फराज भाई। दो स्टैंजा आप गा के दिखवा दो इनसे 6। पहले दो कौन से गाना चाहिए? अब सुनिए, पहले दो भी कौन से गा रहे थे? तब भी नहीं गा रहे थे वो भी। ये तो खाली वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते। गवा के दुर्गा दिखा का दीजिए मतलब इनसे 6 शक्ति है। पंक्तियां। भारत का राष्ट्रगान संस्कृत में होगा, तमिल में होगा, नहीं तेलुगु में फराज होगा, भाई से मराठी में आखिरी होगा, आखिरी थोड़ी होगा। दुर्गा का आखिरी मतलब 6 शक्ति है। पंक्तियां गवा के दिखा मिका दीजिए। सिंह है। नहीं नहीं मैं मान जाऊंगा आपको। अरे एक गवा दीजिए 6 पंक्तियां। हाँ तो गवा तो पूरा तो गा लिया, गवा पता नहीं दीजिए कहाँ फराज भाई से थे। 6 पंक्तियां आखिर की। अरे गा ली ना गा ही रहे उन्होंने हैं। पूरी। संगीत रागी जी स्क्रीन पर आप संगीत रागी एक जी। बार और सुना देता हूं इनको। नहीं, मैं एक सेकंड त्वमी एक दुर्गा दश प्रण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे। कब जा सकता है कब नहीं जा सकता है। ओके, जिनके संगीत पास रागी ईमान जी। ही नहीं वो क्या करेंगे? क्या ये थोपा जा रहा है? आप ये तो मुसलमान ये नहीं हो, ये आतंकवादी। कह रहे हैं भाई ये जो गा लेगा वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वो शिर्क कर रहा है। जिसने गा लिया वो फिर सरकारी मुसलमान है ना, वही शब्द है सरकारी मुसलमान। देखिए रुपया जी, आपने वह एक बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो हिंदुओं को मौका देते हैं मुसलमानों की भारत के प्रति निष्ठा पर शक करने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीयते उलेमा हिंद ने भी विरोध किया था इसका। सभी मुसलमानों ने विरोध नहीं किया था, बिल्कुल अच्छी बात है। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था और जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि इट इज़ ए राइम ऑफ हेट। 1938 के सिंध के प्रोविंशियल काउंसिल में मुस्लिम लीग की बैठक में उन्होंने भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा था। मेरा एक ही यहाँ पर सवाल होता है और वो उसका बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि आनंद मठ के अंदर जो था कुछ आप पंक्तियाँ देखेंगे तो एक तरह से है कि मुस्लिम रूलर्स ऑपरेसर्स थे, उनसे लिबरेशन माने मदरलैंड का लिबरेशन है और यही कारण है। और चूंकि उसमें भगवती की प्रशंसा है, माँ एक डिपिक्शन है देवी के रूप में, तो इसके कारण उसका विरोध किया गया था। वो मदरलैंड के प्रेज में गाया गया था। उसमें न बंकिम को ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कोई दिक्कत होती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को दिक्कत थी। और ये भी बात सही है कि जो कांग्रेस के साथ बड़े बड़े नेता थे वो मुस्लिम लीग के वो सारे के सारे यहाँ से तो गए नहीं, यहीं पर रह गए। तो वो मानसिकता अभी भी नहीं गई है। 2 प्रकार के मुसलमान थे। एक मुसलमान ऐसे थे जिनको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था, जो मुस्लिम लीगी मुसलमान थे उनको इससे बहुत दिक्कत थी। जो तबलीगी थे उनको बड़ी दिक्कत थी। ओके। जो देवबंद थे उनको बहुत दिक्कत थी। और मैं बार बार कहता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुसलमान यहाँ पर रह गए, पॉपुलेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ। वो इस्लामिक मानसिकता भारत में जिंदा है जो जिन्ना की मानसिकता थी। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूँ, आखिर भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? इसी आधार पर ना कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उर्दू हमारी भाषा होगी, उर्दू को वही स्थान दो जो हिंदी को स्थान दो। ओके। यही भाषा है कि हमारे प्रतीकों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा जितना हिंदुओं को मिलेगा। फराज किदवई, उनके लिए तो पाकिस्तान मिल चुका था। आपकी बात सुनकर विभाजित उन्होंने हाथ भारत उठाया। में भी भारत 1 सेकंड 10 सेकंड ओके। विभाजित भारत में भी भारत का मुसलमान वही करना चाहता है जो विभाजन से पहले करना चाहता है। यही भारत के मुसलमानों के एक वर्ग की बड़ा सेंस जो है वो ये प्रिवेल कर जाता है। आपने अभी ये कहा कि कोई मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम जो स्कॉलर हैं साजिद रशीदी, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा या इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा जब वंदे मातरम के सारे स्टैंजास को पढ़ लिया जाएगा। 2 मुसलमान यहाँ बैठे हैं और दोनों एक दूसरे की बात को एब्सोल्युटली नकार रहे हैं। कौन सच? आप सच के मौलाना रशीदी सच? फराज किदवई। हाँ देखिए रुबिका जी, आप सीरियस डिबेट कुछ हो रही है। संगीत रागी जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन उन्होंने हाफ ट्रूथ बताया। इन्होंने आनंद मठ का जिक्र किया और इसमें इन्होंने सही कहा कि आनंद मठ में की जो ओरिजिनल कहानी है
उसमें सन्यासी रेबेलियन और मुस्लिम लीग के खिलाफ संघर्ष पर बेस थी। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आधी चीज छुपा गए कि लेखक ने उसमें ब्रिटिश रूल का स्वागत किया है और लिखा है। मुझे पेज नंबर नहीं याद है, अगर आप कहिएगा तो मैं नेक्स्ट राउंड में बता दूंगा। सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए तो। स्वागत किया और ये माना अंगूठे काटे थे उसके खिलाफ लिखा गया। ये क्या बोले जा जो हमारे बुनकर थे, अंग्रेजों ने उनके अंगूठे काट दिए थे, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ बंकिम जी था का सन्यासी अपमान है विरोध। ये ममता बनर्जी मानती है इसको। दो चीजें हैं, इतना एक unfactual बात तो बोल रहे ये कि तब तक मुस्लिम लीग का कोई जन्म नहीं हुआ था। द फ्रैक्शन स्टार्टेड असेंबलिंग, पर उसका जन्म तब तक नहीं हुआ था। तो आप फैक्चुअली हिस्टोरिकली गलत है, और मेरी बात का आपने अभी भी जवाब नहीं गलत दिया। आप हैं। असल मैं मुझे गलत नहीं पूरा हूं। आपने बोलने मैं नहीं दिया, पूरी- गलत मैं आप पूरी हैं। बात सुनने दूंगी। गलत आप हैं, क्योंकि आपने चीखिए मुझे पूरा मत, बोलने नहीं दिया। चीखिए मत, चीखने से Let me काम नहीं speak चलेगा। first। मैं चीखने पर यकीन, पहले- मैं नहीं तो चीखने आप पर कैसे अभी करेंगे? ये गलत मैं है। तभी ये चीखती किताब हूं मेरे पास रखी हुई है, जब ये कोई मैंने नहीं लिखी आपकी हुई है, सुनिए। इंटेग्रिटी पर सवाल उठाता है, जब अभी तथ्य आपके पास हो तो चीखने की जरूरत रूबिका, नहीं। मुझे ऐसे मत बुलाया करिए, मैं आपसे I हाथ will जोड़ के let you विनती कर speak, रहा हूं। sir. अगर मुझे बोलने नहीं I देना will है। let you speak। दो चीजों पर जवाब दे दीजिए। पहला तो ये कि उस वक्त मुस्लिम लीग आई नहीं थी। दूसरा ये who is मुस्लिम a लीग की कौन Muslim? बात कर रहा है? Who is a मुस्लिम Muslim लीग you are की talking किसने बात about? की? क्या मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम लीग मुसलमान की है किसने कि बात नहीं की? है? फराज किदवई, जवाब दीजिए। अरे मुस्लिम लीग की बात किसने की भाई? You only said। आप ही ने तो कहा, अभी आप ही कह रहे थे। No! No! I have कहने not. से क्या होता है? I आप have ही कह रहे not. थे। No! Don't scream! I have not! Don't scream! अरे चलो क्या हो गया Don't भाई? scream! एक सेकंड। नहीं, आप झूठ बोलेंगी तो मैं मैं झूठ बोलूंगा। नहीं बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हैं पूरे आप। देश ने सुना है। यस, बदतमीजी मत मैंने कीजिए। मुस्लिम लीग का नाम तक नहीं फराज लिया। किदवई साहब, बदतमीजी मत क्या कीजिए, बदतमीजी? आराम से नहीं, बात बदतमीजी कीजिए, की क्या बात? चिल्लाइए मत, मुझे क्यों चीखिए मत, बुलाया आपने? बोलने के लिए चीखिए बुलाया ना। मत, आराम से इत्मीनान से बात कीजिए, इत्मीनान से बात कीजिए, और प्लीज बदतमीजी मत कीजिए। मैंने सुना, मैंने आपको करेक्ट किया, आपने नहीं कहा मूव अहेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुस्लिम रूल मैंने बोला है, मुस्लिम रूल मैडम, मुस्लिम रूल। हाँ ठीक है, कान खोल Relax, करके सुनिए, आगे बढ़िए। मुस्लिम रूल बोला था मैंने। आगे बढ़िए। आनंद मठ में ओरिजिनल नॉवेल जो है उसमें सन्यासी रिबेलियन और मुस्लिम रूल के खिलाफ संघर्ष की बात थी, उसके ऊपर बेस था। मुस्लिम रूल, लीग नहीं रूल। लेखक ने ब्रिटिश रूल का स्वागत किया और माना कि भारत को वो बदल सकता है। अब मेरे पास वंदे मातरम के ऊपर ये किताब है, ये सिर्फ मैं मानता हूं संगीत रागी जी ने पढ़ी होगी और आपके पैनल पर किसी ने नहीं पढ़ी होगी। अब मैं आपको बताता हूं, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात की, जल्दी। नेहरू जी की बात की। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये सब्यसाची भट्टाचार्य जी ने किताब वंदे मातरम पर लिखी हुई है, इसके पेज नंबर 26 और 27 पर रूबिका जी, 26 और 27 पर इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं आपके दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे वंदे मातरम को लेकर के। नेहरू जी को, जो नेहरू जी ने जब उनसे राय मांगी थी तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। एट द पेज नंबर इज 26 27 मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने कि मेरे लिए इसके पहले के दो हिस्सों में व्यक्त कोमलता और भक्ति की भावना और हमारे मातृभूमि के सुंदर और कल्याणकारी पहलुओं पर दिया गया जोर मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता है। इतना अधिक कि मुझे इस कविता के बाकी हिस्सों और उसके किताब को उन हिस्सों से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है जिसका यह हिस्सा है, क्योंकि उन हिस्सों में व्यक्त भावनाओं से चूंकि मेरा पालन पोषण मेरे पिता के एकेश्वरवादी आदर्शों के अनुसार हुआ, तो मैं बिल्कुल भी जो दो छंद है उससे सहानुभूति नहीं रख सकता हूं। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है मैडम। ठीक है सर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आपने गांधी पढ़ जी के का सुना- सुनिए, नहीं, गांधी जी का पहले सुनिए, सुन रविंद्रनाथ लीजिए टैगोर, पूरी बात। पहले रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं नहीं, सुन लीजिए। फराज भाई रुकिए, पहले रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोट किया जा रहा है, तो सिलेक्टिव कोट नहीं होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी। देयर आर टू रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, इन अर्थ, जिसकी सबके साथ दुश्मनी है दूसरे रिलीजन्स के साथ। एक है क्रिश्चियनिटी, एक है इस्लाम। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सारी बातें माननी है, अरे भैया वंदे सारी मातरम पे बातें बात माननी है, करोगे, हाँ या रिलीजन ना? पे बात करोगे? अब बीच में कौन बोल रहा है? वंदे फराज जी, मातरम मैंने आपके पे बीच में एक भी बात बार नहीं करोगे कि बोला। रिलीजन पे फराज बात जी, मैंने करोगे? आपके बीच में एक भी बार नहीं नहीं, बोला। वंदे कम से कम मातरम डिबेट का इन्होंने कोड कहा मत कि तोड़िए। लीग पे बात मैंने आपके करिए, बीच में नहीं वंदे बोला। मातरम पे बात करिए, मैंने कि आपके रविंद्रनाथ बीच में टैगोर नहीं ने बोला। वंदे यदि आपका मातरम के तर्क बारे में क्या मजबूत कहा है था? तो आपको मेरे बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे नहीं। मातरम अगर के बारे में तर्क क्या मजबूत भागे है, ना? अगर तर्क भागे मजबूत ना है तो इधर-उधर। बीच में डुबकी मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने समय पे नहीं, बोल तर्क सकते मैं हैं, पढ़ लिख अपने जाता समय हूं, पे मैं अपनी बात फर्जी और आपकी अच्छी तरह नहीं बैठता आएगी। हूं।
चीखना बंद कीजिए फराज। अब फराज की दवाई नहीं, आप नाराज की दवाई, नाराज ही रहते हैं हमेशा डिबेट में। अपनी बात पूरी करनी क्या, ये मेरे बीच में क्यों और किसका बन रहा है भाई? ये सड़कों पे जाम भी करेंगे और डिबेट में भी जाम करेंगे। फराज किदवई साहब सब पढ़ लिख कर ही आते हैं, इकलौते आप नहीं हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं। एग्जैक्टली, मेरे डिबेट में सब पढ़ लिख कर ही आते हैं, अधिकार नहीं है भाई। सैयद फयाज सब पढ़ लिख कर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के 2 स्टैंजास को लेकर, चीखे मत, फिर कह रही हूँ, 2 स्टैंजास को लेकर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात को कोट कर रहे हैं। उनके पास भी उतना ही हक है। तो रविंद्रनाथ की बात अगर ये वाली आपको पसंद है तो वो वाली भी पसंद आ जानी चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का भाई, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं चल रहा है सबसे। अब एक एक करके 30 सेकंड्स फराज जी आपको रुकना पड़ेगा। 30 सेकंड्स क्विकली। महात्मा गांधी जी का कोट क्यों नहीं पढ़ते वंदे मातरम पे? वो अभी पढ़ रहे थे, मैंने रोका। महात्मा गांधी नहीं पसंद उनको, छोड़ दीजिए। तीसरी बात, मैं पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर को तो मैंने कोट किया। अच्छा बताइए, आनंद मठ में मेन विलन में एक विलन कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, कैप्टन थॉमस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ये कौन था भाई? ये कौन था? स्वदेशी मूवमेंट को जागृत करने वाला ये नॉवेल, और बोल रहे कि भाई उन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट किया। कुछ शर्म आती है कि नहीं? ममता बनर्जी एक्सेप्ट करो। लास्ट जो रूबिका ने सवाल पूछा, साजिद रशीदी बोलते इट इज अगेंस्ट इस्लाम। यू एग्री और डिसएग्री? जिन्होंने वंदे यू एग्री डिसएग्री? फांसी के फंदे को नहीं चूमा, उनसे शर्म आती है। जिन्होंने मुस्लिम लीग अब के हो साथ गया आपका चेंज हो गया टॉपिक। मुस्लिम लीग के साथ तो कांग्रेस है केरल में, शर्म आपको आनी चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ केरल में कांग्रेस है। आप सर रुकिए, एक तो आप हर बात पर चीखने जो लगते हैं ना, गलत कहते हैं उसके बाद भी चीखने लगते हैं। नाउ कीप योर आईज ईयर्स ओपन। आपने अब से कुछ मिनट पहले जो बात अपनी रखी थी, मैंने अभी एडिट करवाया उस क्लिप को, आप सुनिए। कीप फराज किदवई ऑन स्क्रीन और वो प्ले कीजिए जो उन्होंने कहा था, जल्दी। जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन उन्होंने हाफ ट्रूथ बताया। इन्होंने आनंद मठ का जिक्र किया और इसमें इन्होंने सही कहा कि आनंद मठ में की जो ओरिजिनल कहानी है उसमें सन्यासी रेबेलियन और मुस्लिम लीग के खिलाफ संघर्ष पर बेस्ड थी। सुना आपने मुस्लिम लीग कहा, आपने मुस्लिम रूल नहीं। बार बार जो ये चीख रहे थे ना, मुस्लिम रूल मुस्लिम रूल मुस्लिम रूल, यू डिड नॉट से मुस्लिम रूल, यू सेड मुस्लिम लीग, और उसी को मैंने करेक्ट किया था। और ऐसे आप यहां पर तिलमिला गए थे फराज किदवई साहब। नाउ प्लीज अपोलोजाइज। वायरल हो गया, तो वायरल हो गया। अरे मैं मुस्लिम रूल कहना चाह रहा था। आप कहना चाह रहे थे, मैं आपके दिमाग में घुसूंगी, मैं आपके दिमाग में घुसूंगी। मुझे क्या पता कि आप क्या कहना चाह रहे थे। आपने जो कहा उसको मैंने करेक्ट किया, और आप कहते हैं आप झूठी हैं, आप झूठी हैं रूबिका लियाकत। मैं कहां झूठी हूं? आप ही बोल रहे थे मुस्लिम लीग। आई करेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई स्टैंड करेक्टेड। आप मुझे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और पहली बार नहीं, हमेशा आप यही काम करते रहे। संगीत रागी, एपिक हो गया था, एपिक हो गया। नहीं, हमेशा नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। गलत बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। फिर वापस झूठ बोल रही है, फिर गलत बोल रही है। मैं फिर एडिट करके बता दूंगी आपको। आप झूठ बोल रही हैं। I am not lying, sir. I do not lie. I do not lie. हमेशा। And it's not about me. It's about Vande Mataram. रागी जी। रूबिका जी, आनंद मठ में इसलिए भी लिबरेशन कहा था कि एक लेख में बंकिम जी ने लिखा कि एंटायर मिडिवल पीरियड, इस्लामिक पीरियड वाज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। और जो शहजाद ने कहा था बिल्कुल सही है, वही बात विवेकानंद जी ने भी इस्लाम के बारे में जिक्र किया था। तो इस कारण से उन्होंने कहा क्या कि ब्रिटिश कम से कम मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कर रहे हैं, जबरन हमारे मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, जो थे वो बर्बर थे, उनसे हमारा इमेंसिपेशन मिला है। वक्त की इतनी ही इजाजत थी, लेकिन सच ये है कि ये सब के सब तो जाकर अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहां वंदे मातरम से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल आम हिंदुस्तानी मुसलमान को ये कहेंगे वंदे मातरम मत पढ़ो, शिर्क है। सोचिए उसको फिर कैसे देखा जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए गूंज में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वंदे मातरम।